हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग लेके आई हूँ। तो बीच में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। रीज़न ये है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। जैसे कि आजकल मौसम बार बार चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो इस वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज है मदर्स डे। तो मेरी सभी माताएं बहनों को, जो भी मेरी ब्लॉग देखते होंगे, उनको हैप्पी मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं हो रही हूँ तैयार, और मैं कहाँ के लिए तैयार हो रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और आप कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है लॉक, और ले लिया है अपना फेवरेट वाला पर्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, छोटू सा। और यहाँ पे ली मैंने अपनी स्कूटी की चाबी, और अब चलते हैं सीधे वहाँ जहाँ के लिए मैं आज रेडी हो रखी हूँ। तो यहाँ पे फाइनली गाइज़ मैं पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझसे पहले ही पहुँच चुकी थी। और इनके हाथ में केक देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। हाँ जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मदर्स डे की पार्टी करने आए हैं, और जिसके घर हम आ रहे हैं उसे अभी पता नहीं है कि हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों की प्लानिंग थी कि हम उसे सरप्राइज़ देंगे। तो हम कोई भी होता है, जैसे मदर्स डे, वुमेंस डे, हम सब साथ में मनाते, साथ में अच्छा लगता है। तो जैसे हम उसके घर के अंदर गए, उसका बेचारी का चेहरा पूरा लटका हुआ था। उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, ये बात हमें पता नहीं थी, और हम खुद ही सरप्राइज़ हो गए उसका चेहरे को देख के। बट कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी वो। फिर यहाँ पे हम तीनों बैठते हैं, और मेरी ये वाली फ्रेंड अपने हस्बैंड जी के बाल सेट कर रही थी कि ब्लॉग बन रहा है, बाल सही करो, अच्छे से दिखना है। यहाँ पे भैया टिप टॉप करके बैठ गए थे। तो यहाँ पे ये इनका लड़का है, इसका जिनका घर है उसका, और ये सामने मेरा बेटा बैठा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमने मस्ती मार के हम गए छत में, क्योंकि शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बाहर, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अभी टाइम है, थोड़ा हम बाहर घूमते हैं, और इसका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, और ये है इसकी छोटी सी लड़की है, ये देखो आप, अभी 3-4 महीने की है। तो इस वजह से ये आ नहीं सकती थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम इसे ही सरप्राइज़ देंगे इसके घर जाके। बट यहाँ आके हम ही लोग सरप्राइज़ हो गए थे। बट कोई नहीं, अब उसका मूड फ्रेश हो चुका था, थोड़ा सर दर्द कम हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो केक की कटिंग करते हैं, क्योंकि लेट हो रहा था हम लोगों को भी। यहाँ पे हम लोगों ने केक के साथ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली, और थोड़े अपने बच्चों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई। तो यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट कंप्लीट हो चुका था, और अब हम तीनों ने मिलके केक काटा और एक दूसरे को खिलाया, और आपस में प्रॉमिस किया कि अब से हम लोग बेस्ट मॉम बनेंगे, और अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं डांटेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे। और कितना ही प्रॉमिस कर लो दोस्तों, फिर भी पता नहीं क्यों हाथ उठ ही जाता है बच्चों पे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि माँ के प्यार, मतलब माँ के डांट में भी प्यार छुपा होता है। तो इस चीज़ का बच्चों को भी शायद बुरा नहीं मानना चाहिए, पर अभी वो बच्चे हैं तो शायद नहीं समझते, इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग कर लिया था, एक दूसरे को भी खिला दिया था। अब चलते हैं हम घर की तरफ। यहाँ पे बच्चे लोग केक खा रहे थे, तो हम उसी का वेट कर रहे थे। तो आज जिनके घर हम आ रखे थे उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा तो चलते ही हैं घर। फिर यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी थी, और आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ पे आती हूँ मैं अंदर। मेरा बेटा तो पहले भाग गया था, और यहाँ पे जैसे मैं अंदर आती हूँ तो देखा कि टीवी ऑन है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैं गई दूसरे रूम में, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो यहाँ पे मैंने जैसी लाइट ऑन करी, तो कि बच्चे इस वाले रूम में हैं, बट ये रूम में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो जैसे मैंने लाइट खोली, तो इन लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। आज मेरे हस्बैंड जी जल्दी आ गए थे, मुझे कुछ तो डाउट लग रहा था। मेरे बड़े वाले बेटे ने अपने पापा से मेरे लिए केक मंगवाया था, और अपने बच्चों को मैं स्पेशली बहुत बहुत
थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो लोग मुझे इतना स्पेशल फ़ील करवाते हैं, और साथ में मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर ही होता है जिसकी वजह से हम लोग इतना खुश रह पाते हैं। और यहाँ पे मेरे छोटे वाले बेटे ने टैडी को नीचे रखा हुआ था कि जिससे और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने बहुत सुंदर केक मेरे लिए मंगवा रखा था, और उसमें बेस्ट मम्मा का स्टिकर भी लगा हुआ था। तो ये बच्चों का प्यार है अपनी माँओं के लिए, जो कि वो हमें स्पेशल फ़ील करवाते हैं। तो ये दिन मतलब बहुत लकी है हम लोगों के लिए कि हम लोग ये लाइफ जी पाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड जी के साथ। तो क्या बोलूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया और मुझे स्पेशल फ़ील करवाया आज के दिन में। मतलब किस्मत वालों को ही ऐसी लाइफ नसीब होती है। तो गाइज़, आप लोग के पास जितना भी है, जैसा भी है, अगर आपकी फैमिली साथ में है ना, तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप उन्हीं के साथ मतलब खुश रह सकते हो। बहुत से लोग फैमिली को कम वैल्यू देते हैं जितना कि बाहर वालों को देते हैं, बट ये गलत है। पहले अपनी फैमिली है, फिर बाहर वाले हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ अपने घर में सेलिब्रेट किया करो, जिसमें घर में खुशियों का माहौल बना रहे। तो यहाँ पे हमारा केक कट हो चुका था। अब मेरा बेटा खाने की तैयारी कर रहा था। उसका कहना था कि मम्मा आज के दिन मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। तो यहाँ पे उसने मसाले ग्राइंड कर दिए और यहाँ पे पनीर तल दिया था। तो गाइज़, आप लोग ऐसे मत सोचना कि कैसी मम्मा है, बच्चे से खाना बनवाती है। नहीं, इसे खुद ही इंटरेस्ट है, इसे खाना बनाने का भी शौक़ है और खिलाने का भी शौक़ है। मतलब खाने का खिलाने का दोनों का शौक़ है। और ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइज़, सिर्फ 12 साल का है। बट मेरा बेटा सब काम करता है, ये किसी लड़की से कम नहीं है। और आजकल की लड़कियां भी इतना काम नहीं करती होंगी जितना मेरा बेटा करता है। तो थैंक गॉड।